हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था दोस्तों केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा मॉडल आंसर देख लिए थे केमिस्ट्री का। अब आगे देखते हैं फॉरेंसिक साइंस का। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर होगा बी, रिलेटिव मास ऑफ एटम्स। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर किसको यूज किया जाता है? रिलेटिव मास ऑफ एटम। दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न ऑफ चाइल्ड इज यूज्ड, तो इसका आंसर होगा डी दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है डी। 33 का क्या होगा? मास टू चार्ज रेशियो, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और 34 का सही आंसर देख सकते हैं यहाँ पर डी, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 34 का डी सही है, ए बी सी डी। अब 35 का देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ए यहाँ पर है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। उसके बाद है 36 का आंसर करेक्ट आंसर होगा तो इसका होगा सी, सी आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन लगा लेना आपको। अब उसके बाद 37 का होगा ए। ठीक है, ए आंसर करेक्ट है इसका। और इसका होगा 38 का बी, ए एंड बी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ए एंड बी। उसके बाद 39 का डायटम्स आर, तो ये एल्गी है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। द प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन अफेक्टेड बाय, तो वो राइबोन्यूक्लियस के द्वारा अफेक्ट होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस इन, तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी के द्वारा। 42 का क्या होगा दोस्तों? 42 का होगा सी। ठीक है, ए ट्रू बट आर इज फास्ट। अरेंज द फॉलोइंग जेनेटिक एनालिसिस, तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। इन द कंटेंट्स ऑफ फॉरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टेटमेंट स्ट्रक्चर आर करेक्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है, ए बी डी ई, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 44 का। अब 45 का होगा, ये भी डायटम्स अभी और देखे थे, तो डायटम्स क्या है? एलगी है ना, तो ए का आएगा सेकंड, तो यहाँ पर देखो ए का सेकंड इसी लाइन में दिया है बी में, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, बी। फिजिक्स का देखते हैं, फिजिक्स का 46 का इसका नहीं है दोस्तों, आंसर नहीं देखा हूँ मैं, इसको रहने देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 47 का देख सकते हैं, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 48 का आंसर होगा ए, डी बी ए, आप लोग देख लेना। 49 का होगा ए। ठीक है, और अब दीक्षा की फोकस दूरी बढ़ाकर 50 का होगा ए, 50 का आंसर है ए। 51 का आंसर है बी, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, वो एक्लेरेट करता है अल्फा पार्टिकल को। और 52 का क्या होगा दोस्तों? 52 का होगा यहाँ पर, 52 को नहीं बनाया, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। और 53 का क्या है? 53 का ये भी थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं अभी। और 54 का देख सकते हैं यहाँ पर डी, इसका आंसर होगा डी। और 55 का होगा, इसका होगा बी, एन स्क्वायर आर। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है इसका। और 56 का देखते हैं, 56 का क्या होगा? ए, 56 का ए सही आंसर है। और 57 का भी क्या है? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी आंसर सी है, सी करेक्ट आंसर है। 58 का क्या है? 58 का देख सकते हैं डी, इसका करेक्ट सीक्वेंस है, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। 59 का देखते हैं, तो 59 का क्या होगा? 59 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, देख लेना, मिला लेना, तो ए सही है इसका। और 60 का भी ए सही है दोस्तों। और 61 का बी, बी सही ऑप्शन है इसका, बी सही है। ठीक है, 61 का बी। और इसका क्या है? 62 का सी, इसका सही ऑप्शन है सी, सी लगा लेना ना आप लोग, सी है इसका सही। और 63 का क्या है? इसका है बी। ठीक है, 212.1 वोल्ट। और 64 का क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है डायनेमो। और 65 का सही आंसर होगा डी। 66 का सही आंसर होगा डी। 67 का सही आंसर होगा ए। ठीक है, सबसे कम होता है बाइट, उसके बाद होता है किलो बाइट, तो इस प्रकार से इसका बढ़ते हुए क्रम जमाना है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, 68 का क्या होगा? बी, 68 का बी होगा। ठीक है, फॉर जनरलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका आंसर होगा बी। और 70 का आंसर होगा ए। ठीक है, अब उसके बाद बायोलॉजी का देख लेते हैं। बायोलॉजी का, बायोलॉजी में 71 का क्या है दोस्तों? 71 का सही आंसर होगा सी। 72 का होगा डी। और सीक्वेंस ऑफ सॉइल ओरिजिन फ्रॉम, इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, ए, आप लोग टिक लगा के देख लेना। और रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन बाई जल की तेजी और शोषण होता है, तो इसमें मूल रोम क्षेत्र से होता है। ठीक है, ए सही आंसर है इसका, ए सही है। द मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर इज, तो इसका सही आंसर है प्योर सॉल्वेंट। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, 70 का होगा ए। ठीक है, 70 का सही आंसर ए। 78 का सही आंसर है यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों सॉल्यूट और प्रेशर, तो ए एंड डी, ए एंड डी, इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, बी सही आंसर लगा देना। उसके बाद 79 का होगा ए, सही आंसर है ए। 78 80 का देखते हैं, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर रूटीज, तो उसे कैपिलरी वाटर कहते हैं, ए, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए, कैसी का जाए अंतर क्रिया जिसमें प्रजाति जीव को नुकसान पहुंचाता है जबकि दूसरी जीव के जीव बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, तो इसे क्या बोलते हैं? एमेंसलिज्म, इसका सही आंसर सी है। और मैच द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ए इसका सही आंसर है, हिंदी वाले भी लगा देना। अब देखते हैं 83 का देखो दोस्तों, इसका सही सीक्वेंस है सी। ठीक है, इसका सही सीक्वेंस सी है, तो हिंदी वाले भी लगा देना। ठीक है, सी सही ऑप्शन है। अब विच बायोम इज ट्रीलेस, तो कौन सा बायोम ट्रीलेस होता है? टुंड्रा, इसका ऑप्शन है डी, सही करेक्ट आंसर डी। अरेंज द फॉलोइंग, तो इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है, इकोसिस्टम को दिखाना था डिजर्ट में, तो सबसे पहले कैक्टस होगा, उसके बाद होगा बटरफ्लाइज, उसके बाद लिजार्ड, उसके बाद स्नेक, उसके बाद, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। अब 86 का देखते हैं, 86 में क्या बोला है? इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, स्तर विन्यास कहा जाता है दोस्तों। अब 87 का देखते हैं, सम परिस्थिति का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहते हैं? प्लांट कम्युनिटी। ठीक है, प्लांट कम्युनिटी, क्योंकि ये जो सम परिस्थिति की है वो कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर है ए। वो फर्स्ट करेक्टली डिफाइन द टर्म इकोलॉजी, तो किसने डिफाइन किया था दोस्तों? हिकल, अर्नेस्ट हिकल ने, तो इसका आंसर है सी, करेक्ट आंसर सी। अब 89 का देखते हैं, 89 का सही आंसर है बी। ठीक है, 89 का सही आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डिटरमाइन ऑफ पॉपुलेशन साइज, तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा डी। 91 का देखते हैं दोस्तों, 91 का सही आंसर है सी। ठीक है, आप लोग देख लेना। 92 का 92 का देखते हैं, तो हमारे ए एंड बी आएगा। ठीक है, तो दोनों आएगा, ए फर्स्ट एंड सेकंड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका सही आंसर है ए। अब आता है 93 का देखते हैं, तो सीक्वेंस देखना था क्राउन डिसीज का, तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी, लगा लेना आप लोग। और 94 का है करेक्ट आंसर, 94 का 94 का क्या है करेक्ट आंसर? बी। ठीक है, 95 का सही आंसर होगा बी। 95 का सही आंसर क्या होगा? बी। 96 का सिलेक्टेबल मार्कर आर, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड होगा। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? सेकंड, इसका बी आंसर करेक्ट है।
उसके बाद 97 का देखते हैं, 97 का क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है सी। आप लोग भी लगा लेना हिंदी वाले। द मेथड ऑफ सेपरेशन लार्ज साइज डीएनए, तो इसका आंसर होगा कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। विच जीन वाज फर्स्ट यूज इन डेवलप ट्रांसजेनिक काउ, तो इसको कहते हैं ललबा, LALBA, ललबा। सी आंसर करेक्ट है दोस्तों, सी आंसर लगा लेना आपको सी ऑप्शन। और जो लास्ट है 100 क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हिंड 3 इज, तो ये कट करता है ऐसा स्टिकी कट करता है, ठीक है, ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आप लोग भी लगा लेना हिंदी वाले। तो ये था दोस्तों FDLT 24 का मॉडल आंसर। इसमें से कुछ क्वेश्चन ही गलत हो सकते हैं दोस्तों, 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन ही गलत हो सकते हैं, बाकी सब मैंने एनालाइज करके ढूंढ ढूंढ के सर्च करके बनाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।